हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेंजर्स वर्ल्ड मेडिकल लेक्चर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या है, टाइप्स, इसके एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, सभी के बारे में बात करेंगे। यदि अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने आता है निमोनिया। निमोनिया क्या होते हैं पहले बता देते हैं। निमोनिया एक प्रकार की गंभीर इन्फेक्शन होता है जो हमारे लंग्स में फैलती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो निमोनिया इज ए सीरियस लंग इन्फेक्शन, यानी कि निमोनिया एक गंभीर फेफड़ों का संक्रमण है। कॉजिंग इन्फ्लामेशन इन द एयर सैक्स, मेकिंग ब्रीथिंग डिफिकल्ट। इट ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस और फंगी इन्फेक्ट द लंग्स। The types include बैक्टीरिया, वायरल एंड फंगल निमोनिया। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो वायु थैलों में सूजन पैदा करता है, जिससे सांस लेने में हमें मुश्किल होती है क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है और निमोनिया उत्पन्न हो जाता है, और ये एक बीमारी है। यह तब होता है जब बैक्टीरिया वायरस या फंगल संक्रमण फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। इसके कारण बैक्टीरिया, वायरल और फंगल निमोनिया है। सिम्टम्स क्या हैं? आर कफ विथ फैलम, यानी कि क्या है, बलगम वाली खांसी आ जाना, फीवर हो गया, बुखार हो गया, ठंड लगना, चील्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होना, बहुत प्रॉब्लम होती है यदि निमोनिया हो जाता है, क्योंकि निमोनिया लंग्स में जब होता है, लंग्स में ही होता है, और लंग्स में होता है तो पानी भर जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। आगे सांस मतलब कि जो ऑक्सीजन होती है वो फ्लो नहीं कर पाती है। चेस्ट पेन और फैटिग्यू, यानी कि सांस फूलना, छाती में दर्द, थकान शामिल हैं। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक, एंटीवायरल मेडिकेशंस, रेस्ट और हाइड्रेशन एंड ऑक्सीजन थेरेपी। यानी कि ये कह रहा है कि उपचार में हमें क्या आता है, एंटीबायोटिक्स एंड दवाएं लेनी चाहिए, एंटीवायरल दवाएं, आराम, हाइड्रेशन और ऑक्सीजन थेरेपी शामिल हैं। फिर आता है प्रिवेंशन, यानी कि रोकथाम के उपाय क्या है। प्रिवेंशन मेजर इंक्लूड वैक्सीनेशन, गुड हाइजीन, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एंड मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। यानी कि रोकथाम के उपाय में टीकाकरण, अच्छी स्वच्छता, संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना शामिल है। रोकथाम के लिए हमें यदि किसी को निमोनिया हुआ है तो उनके बर्तनों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, उनके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें भी फैल सकता है। At risk groups are young children, older adults, people with chronic diseases and इम्यूनोकॉम्प्रियोसिस इंडिविजुअल्स, यानी कि जोखिम वाले समूहों में युवा बच्चे होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, पुरानी बीमारी वाले लोग और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर व्यक्ति शामिल है। यानी कि जो निमोनिया होती है वो सबसे ज्यादा बच्चों में होती है या बूढ़ों में होती है, सबसे ज्यादा इन्हीं में देखी जाती है। ये देखो, ये एक निमोनिया हुआ है, क्या है, एलवी है, और ये हेल्दी है। ये क्या है, फ्लूइड एंड ब्लड सेल्स इन एलवी। इस एलवी में हमें क्या देखने को मिल गया है, यहाँ पर पानी भर चुका है, यानी कि निमोनिया होने की यहाँ पर संभावना क्या हो भी चुका है इधर। और ये हेल्दी है, जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है, यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो फ्लो अच्छी तरह से होती है, यानी इसमें निमोनिया नहीं हुआ अभी तक। और ये क्या है, एल्वियोली वॉल्व्स थिंकर्ड बाय एडमा। निमोनिया नॉर्मल एलवी और निमोनिया में क्या फर्क है। ये देखो, ये हमारी क्या होती है, एल्वियोली होती हैं, जो गोल गोल आकार की होती हैं, और एल्वियोली विथ फ्लूइड, यानी कि इनमें क्या भर गया, अंदर पानी भर गया, या यहाँ पर निमोनिया हो गया। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। जब आप एक्सरे भी देखेंगे किस प्रकार से होता है, और इनमें पानी भर जाता है। टाइप्स कितने होते हैं निमोनिया के, पहले ये देख लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं, हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया हो गया ये,
और ये क्या हो गया, ये इसे कहते हैं ब्रोंचियल ट्यूबल्स। ये लंग्स हैं हमारे, दो लंग्स, ये ब्रोंचियोल्स है। और ये क्या है हमारे, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये ये हमें देखने को मिलती है, ये है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर लोब ऑफ द लंग्स। और ये जो हमें देखने को मिलती है, और ये हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपर लोब ऑफ द लंग्स। ये लंग्स के तीन पार्ट्स हो गए, एक लंग्स के, ये एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये है। इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल लोब ऑफ द लंग्स, यानी ये मिडल में है। और इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर लोब ऑफ द लंग्स, इसके बारे में भी और डिस्कस किया जाएगा आगे। निमोनिया के टाइप्स कितने होते हैं, वो भी है, ये भी है। निमोनिया के प्रकार, सेगमेंटल निमोनिया, ये क्या होता है सेगमेंटल निमोनिया, इन दिस टाइप एनी वन सेगमेंट आर इफेक्टेड। इस प्रकार के निमोनिया में फेफड़ों का कोई एक भाग ही प्रभावित होता है। फेफड़ों का कोई एक भाग, जैसे कि हमारे दो फेफड़े, उसमें से कोई एक पार्ट ही या एक भाग ही क्या होगा, प्रभावित होगा निमोनिया से। फिर है बाइलेटरल निमोनिया, ये क्या होता है, बोथ साइड ऑफ द लोब सेगमेंट आर इफेक्टेड। दोनों तरफ के फेफड़ों के भाग प्रभावित होते हैं, किसमें, बाइलेटरल निमोनिया में। ये दोनों है ना प्रभावित हो जाएंगे। फिर है लोब्रल निमोनिया, वन साइड लोब कंप्लीटली इफेक्टेड, यानी कि एक तरफ का पूरा लंग्स है वो इफेक्टेड हो जाएगा ल्यूकेमिया से। पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी इसके कारण। फिर है ब्रोंको निमोनिया, ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डॉट बोथ साइड ऑफ लोबल्स, यानी दोनों तरफ के फेफड़ों में छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। ये फेफड़े हैं हमारे, ये देखिए ये फेफड़े हैं, इस फेफड़ों में ये धब्बे हो चुके हैं, ये धब्बे हैं, इसे क्या कहते हैं हम, इसको एक निमोनिया होता है, इसको ही हम ब्रोंको निमोनिया कहते हैं। जब चेस्ट एक्सरे, रेडियोग्राफ के द्वारा चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ये फ्रंट साइड में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, बी, एल, एच, ये क्या है, एल, ये क्या है, बी, ये क्या है, एच, ये क्या होता है अभी देखते हैं। बी का मतलब बोन्स, यानी कि जो ये बोन्स दिख रही है, रिब्स, इसे बोन्स कह देते हैं, इसे बोन्स कहते हैं। तो ये बी क्या है, बी का मतलब बोन्स होता है, ये आप देख रहे हैं हड्डियां, रिब्स होती है, इन्हें बोन्स कह देते हैं हम, इसीलिए बी लिखा गया है। एल क्या है, एल लंग्स है, ये यहाँ पर दो लंग्स है, इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, फिर आप एक्सरे देख सकते हैं। ये लंग्स है हमारे दो, इसीलिए एल एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और एच क्या है, हार्ट है हमारा, ये देख सकते हैं आप, इधर क्या है, हार्ट, ये क्या है, हार्ट, इसीलिए इसको एच से प्रेजेंट करते हैं, ये देख लो। ये क्या है, बोन्स, बी, प्रेजेंट, लंग्स, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एच, ये हार्ट, एच से। ये देखो टाइप्स ऑफ निमोनिया, यदि आपको कोई पूछे टाइप्स ऑफ निमोनिया क्या होता है, तो ये देख लो, ये जो पार्ट्स होता है, दो लंग्स का जो ऊपरी पार्ट होता है हमारा, इसे इन्फ्लामेशन अपर लोब ऑफ द लंग्स कहा जाता है। और ये मिडल वाला पार्ट्स होता है, इसे कहा जाता है इन्फ्लामेशन मिडल लोब ऑफ द लंग्स। और ये नीचे वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं इन्फ्लामेशन लोअर लोब ऑफ द लंग्स। ये देखो निमोनिया किस प्रकार फैलता है, ये देखो ये हमारा ये दो लंग्स हो गए, या ये नॉर्मल लंग्स हैं, यानी कि इसमें निमोनिया नहीं फैला हुआ है, नॉट सेपरेट है निमोनिया से। लेकिन यहाँ पर पानी भर चुका है इस इधर, यदि, क्योंकि इधर निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, इधर पानी की मात्रा बढ़ गई है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, पानी की मात्रा बढ़ चुकी है, निमोनिया हो चुका है। ये क्या होता है, जो होता है निमोनिया होता है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड इन द एल्वियोली, ये क्या है, फ्लूइड है, एक द्रव होता है। इन्फ्लामेशन, ये क्या है, यहाँ पर सूजन हो जाती है यदि निमोनिया होता है, ये एयर है, ये एल्वियोली है। ये हल्दी लंग्स है, या ये वाला, और ये क्या है, निमोनिया से ग्रसित है।
ये देखो निमोनिया, ये ट्रेकिया है, ये ब्रांची है, यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ गई है। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। इसी तरह क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। और ये क्या है, बी ये ए में आप देख रहे हैं यहाँ पर नो मतलब कि लंग्स हैं, यहाँ पर कोई फैला हुआ नहीं है, यानी कि निमोनिया नहीं फैला हुआ है। जबकि दूसरे में आप ये देखे बिंदु बिंदु देख रहे हैं, यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ चुकी है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, निमोनिया। ये देखो एक नॉर्मल एक्सरे, लंग्स का नॉर्मल एक्सरे देख लो। और ये निमोनिया से है, ये कोविड-19। यहाँ पर देखो नॉर्मल, यानी कि ये हार्ट हो गया हमारा, ये बोन्स हो गई, ये लंग्स हो गए इधर। जबकि निमोनिया में क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। आप ये देख सकते हैं इधर, ये क्या है, बिंदु बिंदु है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सूजन हो गई है। सूजन हो गई है तो पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया तो हो गया है, इसलिए पानी की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। और इसे हम पहचान सकते हैं कि किस चेस्ट एक्सरे में हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है। निमोनिया को कैसे देख सकते हैं एक्सरे में, ये देखो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल लंग्स इस प्रकार होता है। जबकि निमोनिया होता है तब क्या होता है, देखो ये क्या हो गया, पानी से भर चुका है, यानी कि पानी से भरेगा तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तब ये नीचे की ओर झुक जाएगा। और ये चेंजेस हो जाएंगे इसकी आकृति में। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, ये लंग्स हैं, ये हमारा हार्ट है। यहाँ पर आपको कोई बिंदु आकार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हेल्दी है। जबकि ये चेस्ट है, यहाँ पर ये देखो बिंदु आकार के ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये वाइट वाइट। यहाँ पर क्या हो गया है, पानी की मात्रा यानी कि जो वाटर है वो इंक्रीज हो चुका है, यानी कि निमोनिया हो चुका है इसमें। ये हमने देख लिया कि निमोनिया कैसे होता है, क्या क्या होता है निमोनिया। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती है निमोनिया के लिए। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, इससे और भी होती हैं, ये भी, ये नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन डॉक्टर से सलाह जरूर लेना यदि किसी को हो चुका है तो। या पहला है एमोक्सिसिलिन, यानी कि ये दवाई होती है, एंटीबायोटिक्स हैं। दूसरी है एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन भी आती हैं। सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफ्ट्रिएक्सोन आती हैं। लेवोफ्लॉक्सासिन भी आती हैं। डॉक्सीसाइलिन भी आती है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसे यूज करके हम निमोनिया से बच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय।